पाकिस्तान का जो आइन है ना वो एक कह लें कि एक हाथी की तरह है। और हाथी के पाँव में जब तक सबका पाँव नहीं आता उस वक्त तक मसाइल जो है वो हल नहीं होते। पाकिस्तान का आइन एक पूरा हाथी है। लेकिन हमारे कुछ दोस्त जो हैं उसमें जो 90 दिन वाली दुम है ना हाथी की, उसको पकड़ के सिर्फ बैठे हुए हैं और उसी को ही सारा जो है ना वो हाथी समझ रहे हैं। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, कॉलम लिख चुका हूं कि ये जो 90 दिन वाला मामला है ये आईनी तकाजा जरूर है, लेकिन इस आइन के और बहुत से तकाजे हैं, उनको भी पूरा किया जाना जरूरी है। जब तक पूरे हाथी को हम एज ए हाथी नहीं देखेंगे, पूरे आइन को एज ए आइन नहीं देखेंगे, उस वक्त तक अगर जो दुम ग्रुप है, ये मैं इसको दुम ग्रुप कहता हूँ, जो दुम पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है जी 90 दिन। और ये जब इनसे ये पूछा जाता है कि भाई 90 दिन की तो लिमिट मोज़ेस सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्सीड कर दी है, उसका जवाब इनके पास कोई नहीं होता। तो बहरहाल खैर ये दुम ग्रुप जो है ये एक ना मुल्क में एक मजीद एक अपने यानी कि एक अजीब तरह की जो ना एनार्की पैदा करने के चक्कर में है। और अब तो मेरा ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत अपना एहसास हो गया है कि ये जो सिर्फ एक दुम पकड़ने से जो है ना वो इस मसले का हल नहीं निकलेगा। तो आज की जो वीडियो है, मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको जो है जो मेरी नज़र में जो एक हल है इस क्राइसिस का, इस जो आईनी बहरान को सियासी बहरान बना दिया गया है मुल्क में, इसका जो हल है उस पर थोड़ी बात कर ली जाए। तो इसका हल क्या है? इसके दो पॉसिबल हल हो सकते हैं। और ये एक मैं बात बता दूं कि हल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही अब आना है, क्योंकि दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट है या जो पीडीएम है वो अब पूरी तरह अपना माइंड क्लियर करके बिल्कुल क्लैरिटी के साथ खड़े हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ तक कह दिया है कि भाई अगर जो है वो इस पार्लियामेंट पे मुझे कुर्बान होना पड़ा, मेरी वजारत उज़्मा मुझे नाअहल कर दे सुप्रीम कोर्ट, तभी भी मैं इस जो पार्लियामेंट है इसके साथ खड़ा हूँगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि शहबाज शरीफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, भाई अगर आपने मुझे बुला के तौहीन अदालत में नाअहल करना है तो 100 बिस्मिल्लाह कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर तो इस बहरान को मजीद गहरा करना है तो फिर तो उसका तरीका ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को बुलाएं, तो तौहीन अदालत का केस चलाएं, 2-3 पेशियों में एक हफ्ते के अंदर अंदर सुप्रीम अपना शहबाज शरीफ साहब को घर भेज दें। अब शहबाज शरीफ साहब घर चले जाएंगे, लेकिन क्या इससे जो आइन जो 90 दिन वाला जो तकाजा है आइन का इलेक्शन होने का वो पूरा हो जाएगा? जवाब है नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद एक नया वज़ीर-ए-आज़म प्रोसेस शुरू हो जाएगा, नया वज़ीर-ए-आज़म आ जाएगा, तो क्या वो आते इलेक्शन करा देगा, सरेंडर कर देगा? उसका जवाब नहीं होगा भाई, क्योंकि वो क्लियर कर चुके हैं कि भाई हमने इस मामले को इस तरह हल नहीं होने देना, बाई हुक और बाई क्रुक। अब इसका तरीकाकार क्या है? और सुप्रीम कोर्ट में जो रियलाइजेशन मुझे पिछले 2-3 समातों पिछली समाज से खासतौर पर जो सामने आई है, उसमें लग रहा है कि गुंजाइश पैदा करने की, जो मैंने एक कॉलम भी लिखा था नजरिया गुंजाइश, तो वो गुंजाइश जो है वो पैदा करने की मजीद अब जो है ना वो कोशिश की जा रही है। उसमें एक तो गुंजाइश ये है जी कि ये मुज़ाकरात वाला मामला शुरू हो गया हुआ है, अब मंगल को इसका दूसरा रोज़ है, तो मुज़ाकरात जो है ना इसमें से कोई हल निकल आए। उसमें हल क्या, उसमें भी जो हुकूमत है वो कह रही थी कि 1 महीना पीछे आ जाते हैं, अक्टूबर से हम सितंबर में आ जाते हैं, लेकिन जो पीटीआई है वो अब उन्होंने शर्त रखी है जी कि फौरी तौर पे 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन की डेट दीजिए, जो कि ज़्यादा हुकूमत नहीं देगी। तो उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात हो जाएंगे नाकाम, और मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे तो उसका भी फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया कि जी अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर हम जो है ना तहरीक शुरू करेंगे, और तहरीक जो है ना 1 मई से शुरू होने वाली है। उसके बाद एक बड़ा लॉन्ग मार्च, और वही पुराना जो निसाब है वो पीटीआई का वो आपको सामने नजर आ जाएगा, वही लॉन्ग मार्च, वही एहतजाज चलेगा, तो उससे भी कोई हासिल नहीं होगा, उससे भी इलेक्शन नहीं होंगे। अब हल क्या है? अब हल ये है कि कल इमरान खान साहब ने भी मेरा ख्याल है मायूस होकर कहा है सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि वो मुत्तहद हो जाएं, वो इकट्ठे होकर कोई फैसला कर लें। तो भाई अब 15 जजों पे ही मामला जो आना है। अब फैसला क्या हो सकता है? फैसला ये हो सकता है कि एक तो जो मंगल वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने, जो आपको याद है, जो पार्लियामेंट ने बिल जो है वो कानून बनाया था, इसको जो सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात का बिल था, जिसमें चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात को जो है ना वो मजीद तकसीम करके 3 जजों को दिया गया था, और 100 वोटों की पावर्स वाला मामला था। अब वो बिल जो है वो बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है कि उस पर स्टे दे दिया हुआ है, 8 रुकनी बेंच बना था और चुटकी मार के स्टे हो गया था। अब उसकी जो समात है, मजीद फर्दर जो समात है, वो मंगल वाले दिन फिक्स कर दी चीफ जस्टिस साहब ने, 8 रुकनी बेंच फिर बैठेगा, ठीक है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि अब चीफ जस्टिस साहब उस बेंच को हेड कर रहे हैं, और हालांकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, लेकिन ये को हेड कर रहे हैं, और 8 रुकनी बेंच उनके हम ख्याल है वो क्या कहा जाता है, और वो उस बिल को उड़ा दें। इस बिल को उड़ाने का मकसद होगा कि मजीद यानी कि जो तसादम है पार्लियामेंट और अदलिया का वो मजीद गहरा होगा। क्या इसका हल है? नहीं हल है, बिल्कुल भी नहीं हल। और कल जो पाकिस्तान जो कोयटा में जो बार काउंसिल का जो कन्वेंशन हुआ है, उसमें उन्होंने कहा जी कि अगर ये अपना बिल इन्होंने अगर कलअदम किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम एहतजाज करेंगे, हम तहरीक चलाएंगे, तो वो एक क्राइसिस शुरू हो जाएगा। तो इसका एक बेहतरीन जो एक फैसला है, हो सकता है हल ये हो सकता है कि पहले मरहले में
सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच जो हैं वो इस बिल को, इस कानून को बरकरार रख के इसके हक में फैसला देकर और पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को तस्लीम करते हुए इसको बरकरार रखते हुए पार्लियामेंट को, हुकूमत को एक सॉफ्ट पैगाम दें कि भाई हम जो है हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे, हम कोई हमारी अदारों से टकराव का इशू कोई नहीं है, हम मामला को कानून और आइन के मुताबिक देख रहे हैं। इससे एक अच्छा जेस्चर जाएगा, ठीक है। इससे गवर्नमेंट भी जो है ना वो उसको भी एहसास होगा कि नहीं यार जो हम सोच रहे हैं कि जनाब ये जो 8 जज हैं, जो 5 जज हैं, 3 जज हैं, बेंच जज हम हुकूमत के खिलाफ है, तो ये वाली बात मान ली मामला नहीं है। तो इससे एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है उसको वो हो जाएंगे। दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो स्टेप बैक हों, अपने जो 15 रुकनी जज हैं, 15 रुकनी बेंच है, सारा उसको इकट्ठा करें, उसको बिठा के एक फुल कोर्ट तश्कील दे दें, पहले से चीज़ें तय कर लें। और उस फुल कोर्ट के जो है उसमें वकला को सुनने की बजाय जो पार्टीज़ के हेड हैं, इमरान खान साहब को बुला लें, शहबाज शरीफ साहब को बुला लें, बिलावल भुट्टो को बुला लें और मौलाना फजल रहमान को बुला लें, चाहे तो एमकेएम के अपना उनको भी बुला लें। लेकिन इन 4 जो हेड हैं उनको ज़रूर बुलवाएं और उनसे उनकी बात पूछें और उनको ये सामने मामला रखें, वहाँ पे क्रॉस डिस्कशन हो कि यार ये जो मामला है ये आईनी तो है, लेकिन आईनी से ज़्यादा सियासी भी है कि अगर 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर जो मसाइल पैदा होंगे, जो सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो बन जाएगी पूरी पार्टीज़ की, तो वो जो जनरल इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के वो फेयर और फ्री नहीं हो सकेंगे, जो कि एक आइन का तकाजा है। ये सुप्रीम कोर्ट रियलाइज करा के उसके बाद वहाँ पे परवेज इलाही और जो अपना केपीके के जो वज़ीर आला हैं उनको भी सुन ले, उनको बुला के पूछ ले भाई कि आपकी जो असम्बली की तहलील हुई थी, जो नुक्ता पहली समात में जिस तरह में अल्लाह ने उठाया था कि असम्बलियों की तहलील को देख लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस तरफ जाए और असम्बलियों की जो तहलील हुई थी उसको कलअदम करार दे दे, उसको कलअदम करार देकर जो है वो असम्बलियाँ दोनों की, पंजाब की और केपीके की बहाल कर दें, वज़ीर आला परवेज इलाही बन जाए, इधर से उनकी जान भी छूट जाएगी छापों वापों से, और उधर से महमूद खान बन जाएगा, दोनों को सूबों में पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाए, और जो बाकी 4 महीने का जो टाइम रहता है हुकूमतों के पास वो जो हुकूमतें हैं वो पूरी करें, निगरान हुकूमतें घर चली जाएँ, और जो ही ये अपना अगस्त में हुकूमतों का टाइम पूरा होता है तो उसके बाद सब मिलके पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कर दें। मेरी नज़र में ये एक लोहे तोड़ किस्म का हल है इस क्राइसिस से निकलने का। इसके अलावा बाकी हर रास्ता, हर रोड जो है वो मजीद बहरान और मजीद क्राइसिस की तरफ ही जाता है।